चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली जो क्लास हो रही है वो क्लास होगी आज मैथ्स के रिगार्डिंग बीपीएससी एडीओ और बिहार एसएससी सीजीएल 4 को लेके जो बैच लॉन्च हुआ था, उस बैच में मैथ्स से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मैथ्स का क्या वेटेज है, मैथ्स के क्वेश्चन कहाँ से एराइज किए जाते हैं, मैथ्स में कौन कौन टॉपिक को ज़्यादा हमें कवर करना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों का विस्तृत डिस्कशन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमें किस चीज़ों से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे काम करना है जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बनाएं, इन तमाम चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे कि ये चुनाव खत्म होती है, फेस्टिवल का सीजन खत्म होता है, चुनाव खत्म होता है और उसके बाद एग्ज़ाम का दौर जारी रहेगा और उस एग्ज़ाम में ये सारे एग्ज़ाम जितने भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम एक एक करके बहुत कम समय में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके पहले आपकी तैयारी जो है वो पूरी डेप्थ लेवल में होनी चाहिए, तभी जाके आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जहां तक अगर हम बात करें, यहां पे हम लोगों ने बीपीएससी एडीओ और बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी 10+2 इंटर स्तरीय, ये 3 एग्जाम को आप वन शॉट में सीख सकते हैं। मतलब अगर ये पूरी टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो ये 3 एग्जाम जो है बहुत ही आराम से निकल जाएगा। चूंकि आपको पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आपके आंसर नहीं आएंगे आपकी हिम्मत नहीं करेगी लगाने के लिए। तो मैथ्स में हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि बीपीएससी के एडीओ के 50 क्वेश्चंस और इन दोनों के 25 क्वेश्चंस। जहां से हम 100% स्कोर को करें। बीपीएससी में 50 क्वेश्चन पूछने की जो बातें कही गई है, सिलेबस में मेंशन किया गया है, और बिहार सीजीएल 4 और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए जैन क्लासेस ने जो बैच लाई है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग बैच है। अगर इस बैच को बखूबी आप प्रॉपर वे से कर रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहीं से प्रॉब्लम होगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैथ्स पढ़ाने की और मैं ये 100% अपने तरफ से अप्रोच करूंगा, एफर्ट लगाऊंगा कि मैथ्स के हर एक क्वेश्चन आपसे बने, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां 100 के 100% स्कोर आपको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो बात होगी, अगर इसके मद्देनजर अगर हम बात करते हैं तो हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, इन चीजों को समझते हैं। सिलेबस की जहां तक बात है, सिलेबस को मैंने पूरी डेप्थ में लिखा है, सिलेबस को मैंने पूरा डेप्थ में लिखा है। और इस सिलेबस से अगर हम बात करें तो फिर देख लेते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की बात बोला गया है, फिर नंबर सिस्टम का, एलसीएम एचसीएफ का, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का, रेशियो का, प्रोपोर्शन का, एज का, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन,
एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वेजेज, पाइप एंड सिस्टर्न, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम, रेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इधर अगर बात करें तो आपके मेंसुरेशन और अलजेब्रा, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप DIDS की बात करते हैं तो टेबुलेशन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, DS, कैसलेट और फास्ट कैलकुलेशन की यहां पे बात कही गई है। ये सारे जो टॉपिक हैं, हम लोगों की टारगेट रहेगी कि एग्जाम से पहले 40 से 45 क्लास में इस डेप्थ में पढ़े लो कि कहीं से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो मेरी जो बात होती है, मेरी पढ़ाने के जो तरीके हैं वो किस तरह से होनी चाहिए कि आपसे क्वेश्चंस बने। अगर हम इसके टेक्निक की बात करते हैं, पहली चीज है, सबसे पहली जो बात आएगी वो आपके कंसेप्ट पे आएगी। आपका कंसेप्ट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है तब तक मैथ्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है ना। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कंसेप्चुअल ऐसे बना सकते हैं। लेकिन आजकल कहानी क्या है कि बच्चे टेक्निकल बना, कहीं ना कहीं वो ट्रिक का यूज करते हैं। तो मेरे भाई एक बात समझना, ट्रिक जो होता है वो पार्टिकुलरली क्वेश्चन के लिए होता है, एक व्यक्तिगत क्वेश्चन के लिए आप यूज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में जैसे आपके थीम को चेंज किया, आपका ट्रिक वहीं के वहीं रखा रह जाएगा। तो मेरा मानना है कि जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे तो आप टेक्निकली बहुत मजबूत होंगे, और कंसेप्ट से जैसे जैसे आप स्टेप को कम करना शुरू करेंगे आपका वही एक समय जाके ट्रिक बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कंसेप्ट पे। दूसरी चीजें हम लोग काम करेंगे, अप्रोच लगाएंगे। अप्रोच सही होना चाहिए। तीसरी चीज है हम लोग टेक्निकली ट्रिक जिसको कहते हैं, हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। और इस ट्रिक के साथ साथ हम लोग एक और काम करेंगे, वो हो सकता है कि ऑप्शन मेथड का यूज करें। क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन दिया होगा तो सेटिस्फाइड करना आसान है। तो हम लोगों ने ये बात देखा कि पहले हमें कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच ले जाएंगे कि अप्रोच कैसे लगाएं। दूसरी तीसरी बात अगर हम बात करें तो इसको हम लोग ट्रिकी और ऑप्शन मेथड से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे लोग। तब जाके अगर आप 50 में 50 क्वेश्चन ADO में, 25 में 25 क्वेश्चन आप BSSC CGL या 10+2 में बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बाकी सब्जेक्ट आपका अगर सही है तो कोई रिजल्ट रोक सकता है ना। अगर इन सब चीजों को अगर हम देखें तो कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो इसके तरीके क्या हो सकते हैं, इसके तरीकों को हम लोग देखते हैं। अब तरीके सबसे पहला क्या है कि हम लोग टॉपिक वाइज, कंसेप्ट देखेंगे। टॉपिक वाइज अगर देखते हैं तो टॉपिक में जितने भी टाइप बनते हैं तो टाइप वाइज हम लोग देखते हैं, और इस टाइप वाइज क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। टाइप वाइज करने के बाद हम लोग इसके बाद जाएंगे वो मिसलेनियस पे जाएंगे। टाइप वाइज के बाद पहले हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे, उसके बाद टाइप वाइज देखेंगे, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस देखेंगे। और मिसलेनियस के बाद जितने भी PYQ क्वेश्चन हुआ है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखने के बाद हमें पता चलता है कि एग्जाम पहले किस पैटर्न पे लिया गया है, और एग्जाम में जिस पैटर्न को लिया गया है बेसिकली उसी पैटर्न में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके क्या किया जाता है मेरे भाई, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके नेक्स्ट एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। अगर इन सारे एग्जाम की बात करें तो पहले हम लोग टॉपिक वाइज कंसेप्ट को देखेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, मिसलेनियस पढ़ेंगे और PYQ टेस्ट लगाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, जब इतनी चीजें आपका कमांड हो जाएगा तो कभी भी मेरे भाई टेस्ट को मत छोड़ना। टेस्ट से क्या होता है कि आपके पास इवैल्यूएशन करने को मिलता है कि क्या मैंने पढ़ा। तो मैंने जैसे 4 टॉपिक पढ़ा तो चारों टॉपिक के क्वेश्चन अगर कंबाइन करके हमें मिल रहे हैं तो हम बना पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ना मेरे भाई बहुत आसान है, टाइप वाइज पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जब 25 टॉपिक का क्वेश्चन एक पेपर में समराइज करके दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके उस 25 टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को बना पाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो आपके आसान है, टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है तो वो आपके लिए आसान है, लेकिन जैसे पूरी कंबाइंड पेपर आएगी ना तब आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग वैसे काम करेंगे कि जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा वो सारे टॉपिक होता है, एक टॉपिक हुआ तो एक टॉपिक का कंसेप्ट, जैसे दूसरे टॉपिक हुआ तो पहला टॉपिक और दूसरे टॉपिक का टेस्ट, फिर तीसरा टॉपिक हुआ तो पहला दूसरा और तीसरे टॉपिक का टेस्ट। तो इस तरह से क्या होगा कि प्रीवियस चैप्टर भी आपके अच्छे से कमांड होंगे कि चलो अगली बार टेस्ट होना है और हमें उसमें अच्छा मार्क्स करना है। अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। तो हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद इस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन, ये जरूरी है क्योंकि आप पेपर बना रहे हो। मैटर ये नहीं करता है कि आप पेपर बना रहे हो, पेपर बनाने के साथ पेपर का कितना बड़ा इवैल्यूएशन कर रहे हो, कितनी बार इवैल्यूएशन कर रहे हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना। आप सब चीज पढ़ लो वो दूसरी बात है, लेकिन कम ही चीज पढ़ो और उसकी कितनी बार आपने इवैल्यूएशन किया ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो इवैल्यूएशन जरूर करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, और एक्सप्लेनेशन करने में हम लोग अपनी सारी एनर्जी को लगा देंगे कि हम लोग पेपर में कैसे हमें अप्रोच लगाना है, किस तरीके से हमें सोचना है कि स्मार्ट वे से हम लोग क्वेश्चन को बना ले। हम लोगों की थिंकिंग जो है, सोचने की एबिलिटी जो है क्वेश्चन के रिगार्डिंग जाए। तो हम लोग ये काम करेंगे, एक्सप्लेनेशन डिस्कशन जरूर करेंगे, है ना। और इन सब के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर देखेंगे कि क्या पिछली टेस्ट के अनुसार अगला टेस्ट मेरा अच्छा हुआ है कि नहीं। जैसा पिछला टेस्ट हुआ उसके रिस्पेक्ट में मेरा अगला टेस्ट हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सारी फंडा है, ये सारी चीजों को हम लोग करेंगे, एक एक टॉपिक का इवैल्यूएशन करेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, और तब जाके एक टॉपिक में मान लो कि एक दिन कंसेप्ट बताने में लगा, दूसरे दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व कराने में लगा, और तीसरे दिन उसके अनुसार PYQ जो भी क्वेश्चंस बनता है उस पे हम लोग काम करेंगे। तो एक टॉपिक पढ़ने में 3 दिन लगेगा, जो मेन टॉपिक है 10 से 12 टॉपिक, उसको पढ़ने में 30 से 35 दिन लगेगा, बाकी टॉपिक को 1 से 2 दिन में खत्म करेंगे, और इससे हम लोग इन सारी चीजों को कवर अप करते चले जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बहुत मेजर वैकेंसी है। चुनावी
साल था, इसलिए वैकेंसी भी बहुत आ रही थी, उसी में इन सारे वैकेंसी आए हुए हैं। तो जैसे सरकार का गठन होगा फिर ये परंपरा चलती रहेगी, एग्जाम कंटिन्यू में होगा, फिर आपके जैसे जैसे रिक्रूटमेंट की बात होगी वैसे वैसे आते रहेगा। तब तक आप ये 2 एग्जाम को जरूर फोकस करें, और मेरा मानना है कि अगर दोनों एग्जाम अगर अच्छे से आप प्रिपरेशन करके कर रहे हो तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आप कर लोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहली जो बात करते हैं मैथ्स में, वो सबसे पहला बात होता है कैलकुलेशन का। क्योंकि मैथ उसी समय आसान हो जाता है जब आपका कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट है। तो कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे, किसकी बात आती है, कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन को हमें क्या कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन के मद्देनजर हम सबसे पहली अगर बात बोले मेरे भाई, तो सबसे पहला बात होता है एडिशन। उसके बाद अगर बात करें उसके बाद बात करें उसके बाद बात करें उसके बाद बात करें तो स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, क्यूब, घन, क्यू रूट, घनमूल, फ्रैक्शन, भिन्न, डेसिमल, दशमलव, परसेंटेज, प्रतिशत। इतनी जो चीजें हैं, ये सारे जो पार्ट हैं वो कैलकुलेशन के पार्ट हैं। एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवाइड हुआ, स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट हुआ, क्यूब हुआ, क्यू रूट हुआ, फ्रैक्शन हुआ, डेसिमल हुआ, परसेंटेज हुआ, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी आप सही करना चाहते हैं तो आपको टेबल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको रेशियो कन्वर्शन आना चाहिए, रेशियो कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो इन सब चीजों को अगर आप कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन आपके लिए मेरे भाई बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। और इन सब को अगर हम रखना चाहें तो आप लोग पढ़ते हैं बॉड मास, और इस बॉड मास के रूल पे ही हमें काम करना है। किस पे काम करना है, बॉड मास के रूल पे। अब इस बॉड मास के रूल में क्या क्या करते हैं भाई, तो इस बॉड मास के रूल में हम लोग बी को ब्रैकेट बोलते हैं। अब ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट में सबसे पहले ये आता है जिसको हम लोग बोलते हैं
स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई बिग ब्रैकेट। इसको हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट। इसके बाद हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, तो ऑफ का मतलब होता है ऑफ का। उसके बाद हम डी का यूज करते हैं, डिवाइड, भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना। ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़। और एस का सबसे लास्ट में मतलब होता है सबट्रैक्शन, घटाओ, सबट्रैक्शन, घटाओ। अब इस ब्रैकेट का यूज वर्ड मास में हम लोग इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करेंगे, और इन सारी चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस पे किस तरह की चीजें आती है ना। अब बेसिकली हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, किस तरह की चीजें होगी, कहां से हम लोग कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, ये सारे कैलकुलेशन पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। यहां तक अगर किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट समझने में कैसे कैसे क्या करना है, ये सारा चीजें फॉर्मवर्क करेंगे, है ना। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, इसको अगले स्लाइड में चल के देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ब्लॉक में बांटेंगे। तो ब्लॉक में कैसे बांटेंगे, हम लोग इसको कहां बांटेंगे मेरे भाई, ब्लॉक में। अगर ब्लॉक की बात करते हैं तो इस ब्लॉक में ब्लॉक ए की बात करते हैं। ब्लॉक ए में क्या करेंगे, तो ब्लॉक ए में अगर बात करेंगे तो हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन का, है ना। ब्लॉक ए में इन तीन चीजों की बात करेंगे, और शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस। ब्लॉक ए में इन सब चीज की बात करेंगे। अब बात आती है ब्लॉक बी में। तो ब्लॉक बी में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो ब्लॉक बी में अगर हम बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे,
पार्टनरशिप पढ़ेंगे। एवरेज पढ़ेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। ब्लॉक बी में हम लोग इन सब चीजों को करेंगे। ब्लॉक सी की बात करते हैं। तो ब्लॉक सी में अगर हम लोग बात करें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वेजेज, पाइप एंड सिस्टर्न। ब्लॉक अगर डी की बात करते हैं तो इस ब्लॉक डी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक अगर डी की बात करते हैं तो इस ब्लॉक डी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। ब्लॉक ई की अगर बात करें तो इस ब्लॉक ई में हम लोग किन किन चीजों को पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इन दोनों का इंस्टॉलमेंट। ब्लॉक एफ की बात करते हैं स्पीड, टाइम एंड स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ट्रेन, बोट्स एंड स्टीम, ट्रैक एंड रेस।
ब्लॉक जी की बात करते हैं। मेंसुरेशन 2D एंड 3D, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, और अलजेब्रा। और ब्लॉक जी के बाद ब्लॉक एस की बात करते हैं। ब्लॉक एच की बात करते हैं। तो ब्लॉक एच में जो होता है वो टेबुलेशन भी आ सकता है, बार ग्राफ भी आ सकता है, लाइन ग्राफ भी आ सकता है, पाई चार्ट भी आ सकता है। ये सारी चीजें जो है आ सकती है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग ब्लॉक में इन अलग अलग चीजों को हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब कुछ चीजें हैं जो इन सब के लिए जरूरी है। वो पहला है फास्ट कैलकुलेशन। टेबल, है ना। ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फास्ट कैलकुलेशन और दूसरा आपका टेबल। ये दो चीजें अगर पता है अच्छे से तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा। एक तो फास्ट कैलकुलेशन और दूसरा टेबल। अब फास्ट कैलकुलेशन जो कुछ स्पेशल रूल पे होते हैं और कुछ लॉजिकली वे में होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं। फास्ट कैलकुलेशन में पहली जो बात होती है एडिशन की बात होती है, बट हम लोग शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। किस पे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन पे। ये मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ स्पेशल पहले चीजों को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक बेस आधार और दूसरा स्पेशल केस या स्पेशल रूल। स्पेशल है ना, बेस या स्पेशल रूल। अब बेस में क्या क्या भाई चीजें, तो हो सकता है जैसे आपके पास 10 का बेस हो, 20 का बेस हो, 30 का बेस हो, 40 का बेस हो, 50 का बेस हो, 60 का बेस हो, एंड डॉट 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 ये आगे बढ़े बेस में, है ना। स्पेशल केसेस में क्या होता है, तो डिजिट सेम
सम ऑफ डिजिट, डिजिट सेम और सम ऑफ डिजिट। अब बात ये आई कि भाई बेस क्या, तो अगर हम 10 के बेस पे मल्टीप्लाई करना हो, 20 के बेस के मल्टीप्लाई हो, जैसे सपोज करो यहां पे मैंने लिख लिया कि 11 इंटू 12। अब 11 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा बेस जो है वो क्या है मेरे भाई, तो मेरा बेस है 10। अब ये 10 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, और ये 10 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। तो 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब 11 में 2 जोड़ दीजिए या 12 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 13। तो 11 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई कहता है कि 16 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब देख रहे हैं कि इसका बेस क्या है मेरे भाई, तो बेस 10 है। 10 से कितना ज्यादा है, तो 6। 10 से कितना ज्यादा है, तो दे, तो 6 दूना 12, कैरी किया 2, तो देखिएगा 6 दूना 12, कैरी किया 2, और इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे, 16 दू 18 और 2 मिलके कितना 20, तो 16 दहा के 160 और 16 दूना 32, तो 16 दू 18 और 1 19। तो इस तरीके से अगर हम बेस वाले पे चलते हैं, जैसे अगला अगर बेस लेते हैं 20 का, इस 20 का बेस लिए, तो मान लीजिए कोई कहता है कि 21 को 22 से कीजिए, तो इसका बेस क्या है, 20 है। अब 20 से ये कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, तो 2, तो 1 दूना क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा। अब इधर 2 जोड़ेंगे तो 21 दू 23, 23 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बेस के रिगार्डिंग अगर सोच रहे हैं तो, बेस पे अगर करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग फाइनली क्या करेंगे, तो देखिएगा बेस 10, बेस 20, बेस 30, है ना। अब देखते हैं, जैसे मान लो 11 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, बारह को मल्टीप्लाई करना है 13 से, चौदह को मल्टीप्लाई करना है 16 से, 18 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, है ना। 12 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, 16 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, है ना। 21 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, 24 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, 21 को मल्टीप्लाई करना है 29 से, 22 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, 23 को मल्टीप्लाई करना है 25 से,
24 को मल्टीप्लाई करना है 29 से। इसी तरह से आगे 31 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, 32 को मल्टीप्लाई करना है 34 से, 35 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, 36 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, 37 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, 38 को मल्टीप्लाई करना है 35 से। ये आपके बेस पॉइंट दिए गए हैं और इस बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, बनाना है। अब ध्यान से समझना करना क्या है। तो सबसे पहले हमें बेस पॉइंट पे जाना है। देखो बेस क्या है, ये 10 से कितना, तो 10 का बेस है तो 10 से कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 3, तो 1 3 जा कितना 3, 1 ज्यादा है 1 बगल वाले को दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 143 हो जाएगा। आगे अगर करें यहां पे तो पहले 2 को 3 से करेंगे कितना होगा मेरे भाई 6 होगा, 2 बगल वाले को दे देंगे कितना हो जाएगा 156। 6 को 4 से करेंगे 24 होगा, 6 बगल वाले को दे देते हैं 20 और 2 मिलके कितना 22। इसी तरह से 8 को 3 से करेंगे मेरे भाई 24 होगा, 8 बगल वाले को दे देते हैं तो 21, 1 और 2 मिलके हो जाएगा 23। 5 को 2 से करते हैं तो 10, 2 बगल वाले को दे देते 15 2 17 और 1 मिलके कितना 18। अगर 6 को 3 से करते हैं तो 18 होगा, 6 बगल वाले को दे देते हैं तो 19 और 1 मिलके कितना होगा 20 होगा, है ना। सेम प्रोसेस आगे की तरफ चलते हैं। 1 को 2 से करते हैं मेरे भाई तो क्या होगा 2 होगा, 1 बगल वाले को दे देते हैं तो कितना 23, तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 4 बगल वाले को दे देते हैं तो कितना होगा 30, तो 6 चौका कितना 24, 6 चौका कितना 24, 4 बगल वाले को दे दिए 30, 30 दूना 60 और 2 मिलके कितना 62। 9 को 1 से करते हैं 9, 1 बगल वाले को दे देते हैं 30, 30 दूना कितना 60। 8 को 2 से करते हैं 16, 2 बगल वाले को दे देते हैं 30, 30 दूना 60 और 1 मिलके कितना 61। 3 को 5 से करते हैं मेरे भाई 15, 3 बगल वाले को दे देते हैं 28, 28 दूना 56 और 1 मिलके कितना 57। इसी तरह से 9 को 4 से करते हैं 36, 9 बगल वाले को दे देते हैं तो 9 4 13 33, 33 दूना 66, 66 और 3 मिलके कितना 69। इसी तरह से आगे 3 को 1 से करते हैं 3, 1 बगल वाले को दे देते हैं 34, 34 में 3 से अगर करते हैं 34 में तो 4 3 12, तितरी का 9 और 1 मिलके 10। 4 को 2 से करते हैं 8, 2 बगल वाले को दे देते हैं 36, 36 3 108, 36 3 कितना 108। 5 को 2 से करते हैं 10, 5 बगल वाले को दे देते हैं 37, 37 को अगर 3 से करते हैं तो 7 का 21, तितरी का 9 2 11, 111 और 1 मिलके कितना 112। अगर 6 को 2 से करते हैं तो कितना होगा 12, 6 बगल वाले को दे देते हैं 38, 38 को 3 से करते हैं तो 8 का 24, तितरी का 9 2 11, 114, 114 और 1 मिलके कितना 115। 7 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं 14, 7 बगल वाले को दे देते हैं 39, 39 को 3 से करते हैं 90, 7 का 21, 117, 117 और 1 मिलके कितना 118। 8 को 5 से करते हैं 40, कैरी किया 4, 8 बगल वाले को दे देते हैं 43 और 43 को 3 से करेंगे तो 4 3 120, 9 129, 129 और 4 मिलके कितना 133। तो अगर ये चीजें लिखी गई है तो आपका यही आंसर होगा, है ना।
है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत आराम से, यही बेस सब जगह पे इम्प्लीमेंट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन भी करेंगे। आज पहला क्लास था, पहले क्लास में हमें सिलेबस को डिस्कस करना था, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का हमने जिक्र किया। और ये चीज़ें अगर आप बना रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें ही आपकी प्रैक्टिस करवाएगी और स्पीड को बहुत फास्ट कराएगी, है ना। तो ये स्पीड अगर फास्ट आपका होता है तो यहाँ से आप हर एक चीज़ को समझने में बहुत ही सहूलियत होगी, और यहाँ से हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।